दोस्तों सैमसंग के महंगे फोन ही सैमसंग के सस्ते फोन को compete नहीं कर पा रहे। पैसा बर्बाद। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A17 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F16 5G स्मार्टफोन के साथ में। और देखिए दोस्तों, अगर आप अपने लिए भाई कम प्राइस में बेस्ट फोन लेना चाह रहे हैं ना भाई, इस कंपैरिजन को आप लास्ट तक देखो, मैं आपका दिल ही खुश हो जाएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों, डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स में हमें सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है, आप एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आप जरा दोनों फोन्स की डिस्प्ले को देखना। लेकिन उससे पहले एक बात, सैमसंग जो A17 स्मार्टफोन है वो भाई 19,000 रुपए का है, और सैमसंग F16 स्मार्टफोन है वो सिर्फ 13,000 रुपए का है। तो डिफरेंस भी आप देखो दोनों फोन में बहुत ज्यादा है। तो इस हिसाब से अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं भाई, तो 19,000 के प्राइस पॉइंट पे भाई इन्होंने जो हमें यू नॉच डिस्प्ले दी है वो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही। दोस्तों इस बात का आपने ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि One UI 7 पर बेस्ड है। और दोनों ही फोन्स में आपको 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया है। लेकिन चिपसेट की अगर मैं बात करूं, तो भाई सैमसंग A17 के अंदर हमें Exynos 1330 चिपसेट दिया गया, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। भाई साहब 19,000 रुपए का फोन है और प्रोसेसर इतना एवरेज वाला दे रहे हैं ना। एक हैरान करने वाली आपको बताऊं दोस्तों, सैमसंग A14 5G 2 साल पुराना फोन है, उसमें दिया था इन्होंने हमें सेम प्रोसेसर Exynos 1330। ये हाल है इनके, अरे कोई भी पुराने प्रोसेसर चिपका दे रहे हैं फोन में। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सैमसंग F16 के अंदर हमें Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और ओवरऑल दोस्तों प्रोसेसर यहाँ पर ना मैं कह सकता हूँ प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग सैमसंग F16 का ही भाई बढ़िया है। और Antutu स्कोर यहाँ पर दोनों फोन्स का आता है 4,20,000 के करीब। और देखिए दोस्तों, मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया, लेकिन आपने कौन सा फोन खरीदना है, सिर्फ सैमसंग F16 5G भाई वही वैल्यू फॉर मनी डील है। और अगर A17 की जगह पर बढ़िया फोन चाहिए, तब आप सैमसंग A35 5G को ले लो, मैं कह रहा हूं बढ़िया डील है वो तो। और कैमरा सेटअप की अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया। और उनका कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम, यानी कि जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों दोनों फोन्स के जो कैमरा की डिटेलिंग है ना भाई बिल्कुल सेम है, कोई फर्क ही नहीं है 19,000 वाले फोन में और 13,000 वाले फोन में। ये हाल है सैमसंग वालों के। आप खुद देखिए दोस्तों, सैमसंग A17 के कैमरा सैंपल्स भाई डिटेलिंग को डिसेंट तरीके से कैप्चर किया। 19,000 के प्राइस पॉइंट पर कोई बढ़िया कैमरा सेटअप नहीं डाल दिया इन्होंने फोन के अंदर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों 13,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं कह सकता हूं सैमसंग F16 का कैमरा सेटअप भाई अच्छा है, अच्छी फोटोज आप क्लिक कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं बात करूं वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो दोस्तों A17 OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग F16 यहाँ पर सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। ये जो सैमसंग A17 में 6,000 पे ऊपर ले रहे हैं ना, लगता है वो OIS के ले रहे हैं। और अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। देखिए दोस्तों फ्रंट कैमरा यहाँ पर दोनों फोन्स के जो है ना डिसेंट डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। लेकिन ये जो A17 इतना महंगा फोन है तो बिल्कुल ही बेकार लगा मुझे फ्रंट कैमरा के मामले में भी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों ही फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों दोनों फोन यहाँ पर 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है। तो ओवरऑल भाई एक दिन तक का बैटरी बैकअप आपको दोनों फोन्स के साथ में इजिली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोनों फोन्स यहाँ पर 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और एक और बात दोस्तों, सैमसंग A17 के बॉक्स में हमें चार्जर मिल रहा है भाई, लेकिन F16 में हमें चार्जर नहीं मिल रहा, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं, तो दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। लेकिन 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और दोस्तों सिंगल स्पीकर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट टाइम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो भाई सैमसंग A17 स्मार्टफोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग F16 स्मार्टफोन के 6 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 13,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई दोनों फोन के लिए, तो भाई डेफिनेटली F16 की तरफ जाइए भाई, ये फोन है वैल्यू फॉर मनी डील। लेकिन A17 बेकार फोन है, इसकी जगह पर आप मेरी मानो तो सैमसंग A35 5G को ले लेना दोस्तों, वो फोन तो बिल्कुल ही वैल्यू फॉर मनी डील है।